ये डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड लेक्चर होगा आपका। इसके पहले हमने डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में रिलेशन क्या है, कुछ एग्जांपल्स करा रखे हैं और आपका क्लास 11th में जो डिफरेंशियबिलिटी हो चुकी है उसका रिवीजन कराया है। डिफरेंशियबिलिटी एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है, सिंपली डिफरेंशियबिलिटी होती है कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस प्रोसेस को डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं कि हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन इस जगह पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, उस प्रोसेस को डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। तो वो आपके एक आध क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हमने एक क्वेश्चन करा दिया, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक आध क्वेश्चन मिलेंगे, हम उनको भी कराएंगे। तब तक के लिए अभी आगे देखते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन रूल कवर कर लिया है, डिवीजन रूल कवर कर लिया है जो आपका क्लास 11th में था, एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जाके। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको आप पढ़ना क्या है, कंपोजिट के फंक्शन क्या होते हैं। यहां आपको देखना है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन में ये अच्छे डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट होता है, इम्प्लिसिट, कुछ लोग इम्प्लीकेट पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो चीजें होती हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस नाम से ही पता चलता है। ये चीजें आप समझ लीजिए, फिर हम इनका डिफरेंशिएशन देखेंगे, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट नंबर पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या होता है कंपोजिट, नाम से पता चला, कंपोज मतलब हम कंपोज करते हैं दो तीन चीजों से मिला के, किसी चीजों को मिला के कंपोजिशन जिनका होता है उनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कि एक फंक्शन हमने दे दिया है f, दे दिया है f ऑफ x, दे दिया हमने x क्यूब, g ऑफ x दे दिया हमने x प्लस साइन x, और h ऑफ x दे दिया हमने tan x। आई होप इतना क्लियर। अगर हम पूछे f ऑफ g कितना आएगा, f ऑफ g मतलब क्या है, f ऑफ g का मतलब है f के अंदर gx डाल दिया हमने। इसको अगर आप प्रॉपरली लिखेंगे तो f के अंदर हमने क्या डाल दिया, gx। कहने का मतलब है जहां जहां x था, fx में जहां जहां x था वहां हमने gx डाल दिया। तो पूरा gx है तो x यहाँ पे एक ही जगह दे रखा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी gx का होल क्यूब। भाई fx में x की जगह हम क्या डाल रहे हैं, x की जगह हम gx डाल रहे हैं, तो यही तो x है। x की जगह gx आ जाए, gx की वैल्यू आप रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस साइन x का होल क्यूब। ये कंपोजिशन हो गया। मान लिया अगर हम ये कह देते हैं कि h ऑफ g बताइए कितना आएगा, तो अभी क्या है कि h के अंदर हम क्या डाले दे रहे हैं, gx डाले दे रहे हैं, h के अंदर gx डाले दे रहे हैं। तो h में x की जगह हमें gx लिख देना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan gx। आई होप इतना क्लियर है। और gx की वैल्यू रख दो आके भैया, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan gx की वैल्यू है x प्लस साइन x। आई होप इतना क्लियर है। अगर हम ऐसे निकाल लेते, ये अभी होल्ड रखिए इसको, अगर हम ये पूछ लेते आपसे कि g ऑफ hx बताइए क्या आएगा, कंपोजिशन हो रहा है दो तीन फंक्शन का, तो जहां जहां g में x था वहां वहां hx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा hx प्लस साइन hx, और hx की वैल्यू क्या है तो यहां रख दीजिए, तो हो जाएगा tan x प्लस का साइन tan x। ये आंसर हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया क्या होता है, दो फंक्शंस को मिला के जो एक फंक्शन बनता है, दो या दो से अधिक, तीन भी फंक्शन बना सकते थे। जैसे हमने इसके अलावा अगर हम ये कह देते कि h ऑफ f ऑफ g बताइए g, तो पहले आप f ऑफ gx निकाल लेते, तो f ऑफ g हम निकाल चुके थे, वो कितना है, ये f ऑफ g देखिए दो है ना, इसका मतलब है h के अंदर f है और f के अंदर g है। तो f ऑफ g तो हम निकाल ही चुके थे भैया, f ऑफ g निकाल चुके थे। तो अभी क्या हो गया, h के अंदर ये फंक्शन आ गया x प्लस साइन x का होल क्यूब। और भैया hx हमारा था क्या,
x की जगह ये चीज रख दो, देखिए एच एक्स में ये x है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी tan के अंदर x प्लस साइन x का होल क्यूब। ठीक है, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए, इतना डीपली परेशान मत होइए। जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझिए। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन बस समझ में आ गया क्या हो गया, फॉर्म ऑफ एक्चुअली कंपोजिशन होता है दो तीन फंक्शन का। अब एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट देख लीजिए क्या होता है, देखिए नाम से पता चलता है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट से समझिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि हम फंक्शंस को सेपरेट कर सके, एक्सप्लिट उनको अलग अलग लिख सकते हैं। एक फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मान लिया हमने अभी कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया, तो यहाँ पे अब हम इसको समझ लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। मान लिया कि हमने एक फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy माइनस 5 इक्वल टू 0। एक ये फंक्शन लिख दिया हमने। अभी क्या है, इससे y कॉमन ले लेंगे, बाकी सारी चीजें उधर भेज देंगे, तो 2x प्लस y कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। देखिए 2x प्लस y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, ये वैल्यू उधर जाएगी, 5 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो y की वैल्यू आ रही है 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 1। तो हमने किया गया एक्सप्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x हमारा इंडिपेंडेंट है, चेंज हो रहा है इस कंडीशन में, y हमारा डिपेंड कर रहा है, जैसे x चेंज होगा वैसे y चेंज हो जाएगा। तो हम उन फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। x को y के टर्म में या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें, वो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और कुछ फंक्शन जिनको हम एक्सप्लिसिट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देते हैं एक्स वाई प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई। आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कॉस एक्स वाई है, यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वो फंक्शन जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जिनको सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट का मतलब है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक को दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, वो एक्सप्लिसिट है। और जिनको नहीं लिख सकते वो हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इतना में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी फंक्शंस की, वो हमने बता दी। अब हम इनका डिफरेंशिएशन देखते हैं कैसे होता है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए दो एग्जांपल लिखे हमने, इनको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता लग गया सिंपल फंक्शन तो नहीं है, हमने साइन एक्स पढ़ा है या एक्स स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है, इसमें आ जाए तो हमने एक्स क्यूब पढ़ा है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। ठीक है, एक्स का फंक्शन का क्यूब, उसका डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। तो पहले हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे, फिर हम इसको अपने नए रूल से बताएंगे जो आपके डिफरेंशिएशन में है, जो इंपॉर्टेंट है। बेसिक रूल क्या कहता है, ये तो बहुत इजी है, इसको करने का आपके पास अगर मान लिया कभी कोई मेथड नहीं पता है तो सिंपल एक्सपेंड कर दीजिए। आप क्यूब का तो फॉर्मूला पता ही होगा, तो क्यूब का फॉर्मूला अगर पता है तो हम पावर 5 कर देते हैं। अब बताइए, क्यूब तो हम ओपन कर लेते हैं, सिंपली क्यूब ओपन कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देते और ओपन कर लेते, सारे फंक्शन अलग हो जाते हैं और सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। लेकिन अगर पावर मोर देन है तो कैसे करेंगे, इसमें आपको सिंपल पहले एक बेसिक मेथड देख लीजिए क्या होता है। हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है। सिंपल क्या होता है, पावर प्रोडक्ट में आती है और एक पावर कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट करते हैं। ये बेसिक मेथड है, आपको पहले समझना है चीजें कैसे हो रही है। फिर हमारा आता है चेन रूल, वो और चीजें बहुत आसान कर देता है। समझ लीजिए गोल्डन रूल है चेन रूल आपके डिफरेंशिएशन का, हर बड़े से बड़े क्वेश्चन को वो छोटा कर देता है। तो उसको बाद में समझेंगे, पहले बेसिक समझिए। बेसिक समझ लेंगे तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट तब अच्छे से माथे में घुसता है जब आपको उसका बेसिक पता हो। आप डायरेक्ट अगर उसका शॉर्टकट रटेंगे ना तो फिर आप भूल जाएंगे, आज नहीं तो कल भूल जाते हैं। तो बेसिक पहले देखिए। तो यहाँ पे हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। ठीक है, t मान लिया हमने, और इसको हम माने ले रहे थे y के टर्म में दे रखा है। चलिए y dy by dx लिखने की आदत हो गई है तो हम इसको y मान ले रहे हैं।
तो हमने लिख दिया कि एक फंक्शन दिया था ये और हमको फाइंड करना था dy by dx, ये हमको फाइंड करना था, यानी हमें सिंपली इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही तो फाइंड करना था। y की जगह आप fx लिख देते तो हमको d ये फाइंड करना था, f of x या f dash x बोल सकते हैं। उससे यहाँ सिंबल से रिप्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू सिंपली कितनी हो गई, t की पावर 5। अब हमारा काम चल रहा है, हमें इस टाइप के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं कि x की पावर 5, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि dy by dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ पे दिया होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है, अगर t दिया होता है t के रिस्पेक्ट में, z होता है तो z के रिस्पेक्ट में। तो y है तो यहाँ पे dy by dx हमको निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन हमको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, dy by dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर x की पावर 5 था, ये x की पावर 5 जिसे फॉर्मूला लगाते हैं तो वो क्या होता है कि पावर प्रोडक्ट में आती है और एक पावर कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे तो t है और हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x ही देखिए पहले। जैसे मान लिया हम sin x को डिफरेंशिएट करते हैं d by dx, तो वैल्यू सिंपली क्या आती है, cos x। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, होता क्या है कि हम x के रिस्पेक्ट में करने के बाद हम x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो dx अपॉन में dx आता है और वो ऑलवेज कैंसिल होकर 1 देता है, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, मान लिया हमने लिखा होता x की z की पावर 5 और हम इसको z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू z, तो वैल्यू क्या आती है, पावर प्रोडक्ट में आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है और dz अपॉन में dz लिखा जाता है, क्योंकि हम इसको d by dz कर रहे थे। तो ये dz ऑलवेज कैंसिल हो जाता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। जैसे आप 5 प्लस 5 को प्लस 5 नहीं लिखते ना, सिंपली वो अंडरस्टूड होता है कि हाँ प्लस है, माइनस होगा तो मेंशन करते हैं, अदर देन प्लस होता है तो हम मेंशन करते हैं ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, अगर यहाँ पे x होता तो dx by dx कैंसिल हो जाता, हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे x नहीं है बच्चे, यहाँ पे t है तो dt by dx आएगा, वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। आप समझे इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। तो ये चीज बच गई और हमको निकालना था dy by, एक्चुअली क्वेश्चन में तो t कहीं था नहीं, t तो हमने माना था। तो अब इस चीज को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तभी ये चीज मिलेगी। तो जो चीज हमने एज्यूम की थी उसमें भी डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा t का dt by dx, ठीक है। कांस्टेंट का तो 0 हो गया, ये कांस्टेंट बाहर है और इसको देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये dx by dx यानी वैल्यू 1 आ जाएगी, या सिंपल ऐसे लिख सकते थे 2 आ जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंस d by dx ऑफ x डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर 1 है, सिंपल 1 हो जाएगा। कैसे, d by dx ऑफ x की पावर 1 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर प्रोडक्ट में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1 into x की पावर 0, किसी की पावर 0 वैल्यू 1, और ओवरऑल क्या आ जाएगा, 1 आ जाता है। या आप ऐसे देख सकते थे कि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, तो dt by dx हमारा कितना आ गया, 2। है कितना क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये 5 into t की पावर 4 था और इसकी वैल्यू क्या है, 2, वो हमने निकाली है फिर से डिफरेंशिएट करके। समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली आ रहा है 10 t की पावर 4, और अगर t की वैल्यू देखे जाए जो हमने एज्यूम की थी वापस से रख दीजिए जाके, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 10 2x plus 3 का पावर 4। समझ में आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे हम पहले लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर एज t, क्योंकि हमने फंक्शन पढ़ा है sin x, सिंपल sin x पढ़ा है, sin x sin t sin y sin z जो भी है, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं होती थी। हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t, अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे। t स्क्वायर का थोड़ी नहीं पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, तो हम जो फंक्शन अजीब सा दिखता है ना उसी को हम मान लेते हैं भैया, तो हमने x स्क्वायर को t मान लिया, तो जिसको मानते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करना होता है, बस इतना ध्यान रखिए। इसको अगर हम डिफरेंशिएट, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू साइन t,
इसको आप डिफरेंशिएट कर दो जरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हो गया dy by dx, यहां हो जाएगा साइन का क्या हो जाता है cos t, और फिर t dt by dx, और dt by dx यहां से आएगा इसको डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt by dx, और x स्क्वायर पे क्या होता है 2x, और x का करता है तो dx by dx, वो लिखते नहीं है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करता है और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको लिखते नहीं। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा t, और अगर हम x के रिस्पेक्ट में रहते तो dt by dx बच गया, अगर x होता तो dx by dx कैंसिल आउट हो जाता। अभी हमने निकाल लिया dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 2x रख सकते हैं, तो dy by dx फाइनली कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू cos t की वैल्यू t है इंटू, और ये dt by dx t की वैल्यू रख दीजिए x स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, और dt by dx है 2x। तो ये एक साथ नहीं लिखे जाते, ऐसे नहीं लिखे जाते, ऐसे लिखे जाते हैं, जिसे मैंने बता दिया है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है ये, तो ये देखिए लेंदी मेथड है, जो हमको यूज करना है, जो अल्टरनेट मेथड है वो क्या है, वो होता है चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है उसको समझ लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं क्या होता है। अब देखिए लेंदी मेथड से बचना है तो चेन रूल होता है हमारा, एक हमारा आता है चेन रूल, इसको बोलते हैं, चेन की तरह चलता चला जाता है। इसमें करते क्या है, जैसे इसको डिफरेंशिएट करना था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है। तो अगर हम इसको t मान रहे थे तो y क्या हो गया t की पावर 5। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy by dx यहां होता है 5t की पावर 4, फिर dt by dx हो जाता है। तो हुआ क्या कि हमने जिसको माना था ना उसका भी तो डिफरेंशिएशन होता है, तो चेन रूल बस वही कहता है कि जिसको मानते जाएंगे आप उसका भी करते चले जाएंगे। तो अगर हम कहते हैं कि एक फंक्शन है w के अंदर v के अंदर u के अंदर y, या मान लिया x है, चलिए अभी क्या है कि जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा w का, तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा w का। पहले हमने इस पूरे को क्या मान लिया, कोई दूसरा फंक्शन रहेगा, हम मान लेंगे ये पूरा पूरा x है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dw अपॉन में dx इंटू, हमने w का किया, सिर्फ इसका लिखेंगे d by dx ऑफ v के अंदर u के अंदर x, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम v के अंदर जो भी चीज दे रखा है उसको कुछ मान लेंगे मन के अंदर, ये सिर्फ vx है। अभी क्या करेंगे, dw का तो हो चुका है, अब ये dv का हो जाएगा, और जिसको हमने माना था इनटू में रहेगा सब, उसका करेंगे हम d by dx ऑफ ux, ठीक है। अब dw का तो हो चुका है, dx dv का हो चुका है, d देखिए बहुत लेंदी अगर लग रहा है तो आप बस इसको देखते जाइए, अभी हम एग्जांपल करेंगे तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। यहां पे हमने क्या किया, अब u का कर देंगे तो du by dx, और फाइनली अगर x दे रखा है तो dx by dx कैंसिल हो जाएगा, और अगर x नहीं दे रखा है, ये t का फंक्शन होता तो एट लास्ट में क्या आ जाता है dt by dx, यानी हर एक का जिसको हम मानते जा रहे थे उसका भी करते जा रहे थे प्रोडक्ट में। यही चेन रूल कहता है, चेन चलती चली जाएगी जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाते फाइनल। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, हमें x की पावर 5 पता था तो हम इसको क्या मान लेंगे, x की पावर 5, इसको मान लेंगे ये पूरा x है। आप ये समझ लीजिए कि इस पर हाथ रख लीजिए और ये x की पावर 5 है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपका गोल्डन रूल है, समझ लीजिए डिफरेंशिएशन का। जब आप इसको मान लीजिए ये x था तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है, dy by dx हो जाएगा, और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 5 और जो भी था उसकी पावर 4 इंटू, हमने इस पूरे को x माना था, जो इस ब्रैकेट में मैंने लिखा है इस रेक्टेंगल में, उसका करेंगे
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। यही तो कर रहे थे, जिसको मान रहे थे उसका कर रहे थे हम डिफरेंशिएशन। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू, ये तो वही हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, इसका अलग कर देंगे, इसका तो जीरो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो भैया जीरो होता है, इसका 1 हो गया, बचा 2 और 2 मल्टीप्लाई करके दे देगा 10, तो वैल्यू आ जाएगी भाई हमारा फाइनल आंसर। आई होप इतना क्लियर है, चाहे तो नोट कर लीजिए। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, तो हमें पता है कि यहाँ पे x होना चाहिए था, हम क्या करेंगे उसको मन में मान लेंगे कि ये x है और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अभी हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इसको आप x मान लीजिए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, जो चीज है वो एज इट इज रहेगा, जिसको आपने मान के किया था उसका फिर से इंटू में करना है। फिर डिफरेंशिएशन तब तक चलता रहता है जब सिंपल x तक, x जो हमारे फॉर्मूले थे मेन उन तक नहीं पहुंच जाते। तो ये x स्क्वायर सिंपल x, अब x के जो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 2x हो जाएगा, 2x cos x, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमको किसी चीज को लेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। फिर और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही चेन रूल अप्लाई करना है। यहाँ क्या दे रखा है कि साइन है, साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो भैया लिख दो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है वो भी मेंशन कर देना हम, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा भैया। अब साइन एक्स का पता है तो हमने क्या किया, इस पूरे को मन में माना कि ये एक्स है। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। तो ये कॉस और जिसको हमने माना था वो चीज हमने भैया ऐसे छाप दी, इनटू किस चीज को माना था, वो डी बाई डी एक्स में आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर। चेन रूल क्या कहता है, चेन चलती चली जाएगी जब तक हम फाइनल एक्स वाले फंक्शन तक नहीं पहुंच जाते। अब इसका तो हो चुका, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये चीज एज इट इज रहेगी कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस इसको मान लीजिए x, हम किसको x मानेंगे, इसको हम एक सर्कल में बंद कर लेंगे कि भैया ये हमारा x है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और हमने जिसको माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो फाइनल हम x के फंक्शन तक पहुंच गए। इसके बाद कुछ नहीं बचा, इसका और कर देंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस हम बाहर लिख सकते हैं, ये माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इनटू में 2x अलग। अब हम फाइनल लिख सकते हैं, हमारा आंसर कितना आ रहा है, माइनस 2x कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट है आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो को, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया, ये जो अंदर दे रखा था इसको x माना, तो साइन का क्या हो गया कॉस, और ये जो माना था वो एज इट इज छाप दिया। फिर जिसका माना था उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स स्क्वायर का, इसको हमने मान लिया ये x है, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया, और जिसको माना था उसका, यही प्रोसेस चलता रहता है, यही चेन रूल है हमारा। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। 5.2 बेसिक हमने क्लियर कर दिया है, इसीलिए मैंने 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं। 6 इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अभी कुछ इसमें इतना अच्छा अभी नहीं दिखा है, थोड़ा सा हाँ ये 2 सही लग रहे हैं क्वेश्चन, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी दिक्कतें तो सबको आती हैं, सिंपल सा है। डिफरेंशिएशन देखिए मैं हर बार नहीं लिख रहा, आपको पता है आपको लिखना है लाइन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आपको लिखना है। मैं लिख नहीं रहा बार बार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है कि हमें इसको एक्स मानना पड़ेगा, इसको। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो ये हो जाएगा कॉस, ये एज इट इज रहेगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स लगाए दे रहे हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो साइन का क्या हो गया? कॉस, और जिसको हमने रोका था या माना था एक फंक्शन जो दूसरा था उसका हम बाद में करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। अब सेम काम है, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 हो जाएगा, और इनटू में भाई साहब ये एज इट इज चिपके रहेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो भैया 0 होता है, उससे तो छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा पहला डिफरेंशिएशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या है, इसको x मान लेना है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और x की जगह क्या था? खुद साइन थे, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का क्या होता है? कॉस की, तो वैल्यू आएगी कॉस एक्स, पहले हम लिखे दे रहे हैं, और ये है साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि इनमें शायद मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाए, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा, ये मैं नहीं कर रहा, सेम कर लीजिएगा, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं। हाँ, ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करवा रहा है तो ये अच्छा लगता है। सेक एक्स, तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए प्रॉपरली स्टेप वाइज करना ये आपका काम है, हिंट देना हमारा काम है। बिल्कुल प्रॉपरली आपके एग्जाम बुक की तरह तो हम सॉल्व नहीं करने वाले, ये आपका काम है प्रॉपरली। ठीक है, आप बस समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्या हो रहा है क्वेश्चंस में, फिर आप अपनी कलम चलाइए। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो हमने क्या किया, भैया इस फंक्शन को एक्स मान लिया। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो हम ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स की जगह क्या है? टेन रूट एक्स। आई होप थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, शायद आपको दिखे ना, तो ये हो जाएगा सेक एक्स। भाई देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह जो है वही, अगर यहाँ टी होता, जेड होता, टी क्यूब होता, तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे। टी है तो यहाँ पे टी लिखेंगे, यहाँ पे भी टी लिखेंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम टी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं। एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको x माना था, तो जो ये है वो आएगा फॉर्मूले में सेक इंटू टेन एक्स रूट एक्स। आई होप इतना क्लियर है। इनटू में डिफरेंशिएशन किसका? जिसको हमने मान रखा है टेन रूट एक्स का। यही तो प्रोसेस होता है, यही तो करते आ रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं ना, इसको एक्स माना था फिर इसका करेंगे, हमने इसको एक्स माना, तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए ये पूरा पूरा एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और जिसको माना था उसका हम कर रहे हैं। अब देखिए हमने टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, तो ये तो कुछ अजीब सा दे रखा है, रूट टेन एक्स दे रखा है, हमें भी वही कर लेना है, इसको एक्स मान लेंगे। ये पूरा पूरा पार्ट एज इट इज यहां उतर जाएगा, मैं लिख नहीं रहा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और जिसको हम माने हैं उसका अभी हमें फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि रूट एक्स और वन अपॉन एक्स कोई अलग नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में आते रहेंगे, और रूट एक्स को बार बार आप ऐसे करोगे, ऐसे करके प्रॉपरली आंसर निकालोगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड समटाइम्स इट इज इरिटेटिंग। ठीक है, तो ये कुछ टाइम इरिटेटिंग भी हो जाता है कि अरे यार बार बार ये करना पड़ता है, तो इसलिए आपको याद रखो प्रॉपरली तो ज्यादा सही रहेगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ रहा है? एक तो आ रहा है सेक टेन रूट एक्स है, टेन रूट एक्स है। देखिए ये पूरा पूरा एज इट इज था, टेन का हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हमने किया है तो 1/2
2 x इंटू। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू में ये रहेगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू में ये रहेगा और नीचे वाले का स्क्वायर। डिवीजन रूल पर लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, वहां पे डिवीजन रूल लगेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये 5th नंबर आपको एज अ होमवर्क है, आप करिएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर एटलीस्ट 10 बच्चों का कमेंट आ जाता है तो हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए और अगर कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करिए उस क्वेश्चन के लिए और फिर से देखिए। देखिए 6th नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए हम इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। 5th नंबर आपको करना है। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। आपको लिखना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद d by dx। ये प्रोसेस होता है, अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में होता क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल दे रखा है ना यहाँ पे, उसमें डिवीजन रूल था 5th नंबर में, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में एक फर्स्ट फंक्शन होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ फंक्शन थोड़ा गड़बड़ टाइप के दे रखे हैं। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक का स्क्वायर नहीं, तो फंक्शन के क्यूब के अंदर है, ये स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ना कि साइन स्क्वायर एक्स का। ठीक है, जितने भी पावर आएंगी, अभी मान लिया tan की पावर 5x आ गया, तो हमें क्या करना है, हमें x इसको मानना है कि ये tan x की पावर 5 है, तो हम इसको मानेंगे कि ये x है। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 टाइम्स x की पावर 4, और फिर जिसको माना है हमने उसका करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए हम चाहे तो आपको हर एक क्वेश्चन पहले बेसिक से कराएं, फिर चेन रूल से कराएं, लेकिन आपको उसका कोई यूज नहीं है बच्चे, उसका कोई पर्पज नहीं है। आपको अल्टीमेटली चेन रूल पे जाना ही पड़ेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए प्रैक्टिस करिए आप उसी मेथड की। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम मानते हैं थोड़ा सा टफ है, अभी थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन प्लीज आप अगर इसी प्रोसेस से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे हमने मान लिया एक लिख दिया हमने sec स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, x पावर 5 ऑलरेडी है, तो कुछ और ले लेते हैं। चलिए sec स्क्वायर x क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा। ये तो लिख सकते हैं, ये x तो इसके अंदर है, इसको नहीं छेड़छाड़ कर सकते। इस पावर को हम होल पावर में लिख सकते हैं, इतना तो समझ में आ ही जाएगा, ये तो बेसिक चीज है। अब हम क्या मानेंगे, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अभी हम उस पर हाथ ही रखे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2 टाइम्स एक्स के अंदर क्या है वो हमने देखा ये, तो हमने लिख दिया सेक एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया। अब हमने जिसको माना था x की तरह वो भैया है तो ये फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, सेक x, इसको x मान के चलेंगे कि ये भैया x है, उस पर हाथ रख दिया, तो सेक x का क्या, ये तो एज इट इज आ चुका है हमारा आंसर सेक x क्यूब। अब जब हम इसका करेंगे तो x क्यूब क्या हो जाएगा, x मान लिया, तो सेक x का क्या होता है, सेक x होता है इंटू tan x होता है। ये अभी सिर्फ सेक x का हुआ है, लेकिन यहाँ पे x सिंपल x तो था नहीं, यहाँ पे तो x क्यूब था, तो अब भैया हम उसका भी करेंगे। और फाइनली x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो 2 पहले से 3 to 6x स्क्वायर, और ये सेक और सेक मिलके सेक स्क्वायर दे देगा, और ये tan x, ये फाइनल हो जाएगा। तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है कि फंक्शन हमने x की पावर में पढ़ रखे, किसी की भी पावर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हमने, x की पावर का पढ़ा है, x की पावर n का पढ़ा है मतलब। ठीक है, तो tan हो जाए, log हो जाए, इस टाइप की पावर आती है तो पहले उसको हम x की पावर मान के करेंगे। ठीक है, ये बेसिक आपको समझना जरूरी था इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन एट टाइम पे एक ही का होता है,
और दूसरा एज इट इज बैठा रहता है, और ये स्क्वायर है, प्लस अभी इसका हो चुका है तो ये एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? पावर 5 तो x की है, यहाँ पे होल पावर जो है वो साइन की है, वो 2 है। ये चीज ध्यान रखिए। अब ये तो हमने पहले बेसिक फॉर्मूला लगा दिया कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा रुकेगा प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन और पहला रुकेगा। अब हम अपने चेन रूल पे आ जाते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है साइन ए कॉस एक्स, तो हम इसको x मान लेंगे। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? माइनस का साइन एक्स, ये एक ब्रैकेट में। अभी ये सिर्फ कॉस का हुआ है, अभी जिसको हमने x माना था वो था x क्यूब, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब भी रहेगा। और ये तो भाई साहब चल ही रहे हैं, ये अभी फर्स्ट टर्म से निपटे हैं हम। अब बारी आई है सेकेंड टर्म की। अभी यहाँ पे x स्क्वायर कर दिया हमने, पावर में बताया ना x की पावर का ही डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो ये x की पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये है हमारा cos x क्यूब एक ब्रैकेट में, इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको छेड़ना है। तो ये है वैल्यू x स्क्वायर का क्या होता है? 2x, तो ये x था, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। तो हमने इसको x मान के किया था, इस पूरे को, तो 2x हो गया। और उसका कर देंगे हम, पहले इस चीज को समझ लीजिए अच्छे से। cos का क्या होता है? साइन, x की जगह था वो एज इट इज, जिसको हमने माना था उसका हमने करते हैं। ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसको तो छोड़ना नहीं, छेड़ना नहीं। जो क्यों इतना रहता और फैलाए, जो सही है उसको सही रहने दीजिए। यहाँ देखिए x स्क्वायर, इसको x माना था, x स्क्वायर क्या था? 2x, फॉर्मूला पता है हमको, तो हमने वही अप्लाई करा दिया। अब क्या हुआ? जिसको हमने माना था, इस पूरे को x माना था, तो इसका भी तो करेंगे। अब x क्यूब का हमको पता है क्या होता है? x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। ये है हमारा साइन x क्यूब, इनटू में है साइन स्क्वायर x की पावर। इनको आप क्यूब मत लिख दीजिएगा, ये वैल्यू चेंज। जैसे मान लिया साइन 30 डिग्री लिखा है और साइन 60 डिग्री लिखा है, तो आप ये मत लीजिए साइन स्क्वायर, अब इनको मत जोड़ दीजिएगा, ये एंगल अलग अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। अगर वैल्यू सेम होती, साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब होता, तो आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, या साइन की पावर 5 होती, यहां पे भी 5 होता, तो आप लिख सकते थे ये। लेकिन अभी आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, तो मत कराइए। ये टर्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहां पे आ जाए, यहां पे वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स cos x क्यूब sin x की पावर 5 इंटू साइन का भैया क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, तो ये हो जाएगा cos, हमने इसको x माना था, तो साइन का क्या हो गया? cos, ये तो x एज इट इज रहा, और जिसको माना था उसका फिर हम कर देंगे। चीजें समझ सकते रहिए, हर चीज थोड़ा सा लेंदी अगर हो रहा है तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये फाइनल हो चुका है हमारा, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, साइन x क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर x की पावर 5 हो गया, प्लस मुझे दिख रहा है ये चीजें मुझे दिख रही हैं कुछ अच्छी सी, तो 2 भी देना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? cos x क्यूब 2 टाइम्स साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये अभी आपको समझ में आएगा क्यों हमने किया। और x की पावर 5 का क्या होता है? 5x की पावर। देखिए फाइनल डिफरेंशिएशन हो चुका है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की जरूरत है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। थीटा कुछ भी हो, तो अगर यहाँ पे थीटा हमारा साइन x की पावर 5 है, तो इसको भी तो हम कंबाइन लिख सकते हैं, साइन 2 टाइम्स x की पावर 5 लिख सकते हैं ना। ये थीटा है तो वही दे रखा था, ये थीटा कंबाइन हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, और 2 मेरे पास ऑलरेडी था, ये पहले लिख देंगे, तो फाइनल आंसर आ रहा है -3x स्क्वायर साइन x क्यूब
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस ये हो गया cos एक्स क्यूब साइन 2 टाइम्स एक्स की पावर 5 और ये 5 पहले आया था तो पहले लिखे दे रहे हैं 5 एक्स की पावर 4 cos एक्स क्यूब साइन 2 टाइम्स एक्स की पावर 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है। हाँ, कैलकुलेशन अच्छी है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में आप लगाओगे 1 बार 2 बार 3 बार तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आगे के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो प्लीज मेरी बात मानिए, इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार खुद से ट्राई करिएगा। अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन देखिएगा। पहला तो आपको देखना जरूरी है, उसके बाद करना क्या है कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। 1 बार 2 बार 3 बार खुद से ट्राई करिए, चीजें समझ में आएंगी तो आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। चलिए एक हल्का सा रिवीजन करा देते हैं, थोड़ा सा क्विक। cos x पहला फंक्शन, देखिए यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, इस लाइन में कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन का हो चुका है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये होल फंक्शन का स्क्वायर है। तो cos का, इसको x माना था, cos का क्या होता है माइनस साइन, जिसको माना था उसका कर देंगे। ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। यहाँ पे क्या होता है, इसको x माना था तो x स्क्वायर का 2x होता है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, जिसको मानते हैं उसका फिर से करते हैं। तो साइन का, अब हमने इसको x माना है तो साइन का हो गया cos, फिर हमने उसका कर दिया। सेम यही प्रोसेस अप्लाई किया है। तो नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। और प्लीज अगर वीडियो समझ में आ रही है, पढ़ाना समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो हमें भी हेल्प करता है। नोट कर लीजिए।